ऐसे देखूं दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अरे आपकी सरकार है, गलत हुआ है गिरफ्तारी करवा दीजिए ना। लेकिन चाइना वाले मसले से इसको डाइवर्ट मत करिए। जब सरहद के गंभीर मसलों को लेकर के आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को डेमोनाइज करने के बिजनेस में चले जाते हैं ना, आप बहुत बौने दिखते हैं, आप बहुत छोटी समझ वाले दिखते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर्स बना रही है चाइना, उसकी गन बोट डिप्लोमेसी का आप कोई रिबटल नहीं दे पा रहे हैं। मुल्क परेशान हाल है, हमने शहादत दी है, हर शहादत सवाल छोड़ के गई है, लेकिन आप उन सवालों को डील नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस और बाकी विपक्ष को डिनाइग्रेट करने में लगे हुए हैं। अरे साहब, 6 साल से तो आप सरकार में करिए ना कुछ। आप सिवाय हेडलाइन मैनेजमेंट के आप इस कला में निष्णात हैं, इसको भी कर बैठिए, लेकिन उसके बाद एक श्वेत पत्र जारी कीजिए। पूरा देश परेशान है कि चाइना किस तरह की हरकतें कर रहा है और हमारी ओर से उसका ठोस माकूल जवाब क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन अगर आपकी सरहद के अंदर आकर के एक्टिविटीज़ हो रही है और स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, वी हैव लॉस्ट आवर पीपल टू बार्बरिज्म। उसके बाद सिर्फ यही नहीं बात थमती है। अरुणाचल में खुद भाजपा के एमपी कह रहे हैं कि वहाँ अंदर आ चुके हैं। हमारी सिर्फ चिंता इस बात की है कि देश और सरकार एक चीज़ नहीं हुआ करती है। सरकार से सवाल कभी कभी देश को महफूज रखने के लिए करते हैं। 62 में यही काम विपक्ष ने किया। युद्ध के मध्य संसद बैठे, हम कहाँ गिरते गिरते फिसलते फिसलते हम कहाँ पहुँच गए हैं कि आप चाइना को जवाब देने के बजाय आप विपक्ष पे ही सवालिया निशान उठा रहे हैं। कह रहे हैं विपक्ष देश के साथ नहीं करा। अरे पूरा देश जवान के साथ, अपने सरोकार के साथ खड़ा है। आप ये बताइए सरकार के लोग कि आप कहाँ खड़े हैं। क्यों ऑल पार्टी मीटिंग में कहा गया कि नो इंट्रूजन, और तब जबकि अब खबरें आ रही हैं कि हम उनसे कह रहे हैं कि प्लीज गो बैक टू द अर्लियर पोजीशन। तो ये विरोधाभास ना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देखिए, मैं तो अब इसको बहुत प्रेडिक्टेबल मानता हूँ। एक मॉडस ऑपरेंडाई है, बल्कि ये कहूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस गवर्नमेंट का, कि अगर कहीं से कुछ सुर आ रहे हों, स्वर आ रहा हो। अभी अब देखिए ना, बिहार चुनाव आने वाले हैं, अभी बहुत कुछ होगा। अचानक से सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाएगी ईडी, आईटी और सीबीआई। जाहिर तौर पर एक कई लेवल पे ये भी लगता है कि क्या हम एक डीप स्टेट के ऑपरेशन को एक तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ कपिल सिब्बल साहब के नहीं हैं, क्योंकि उनके सवालों का आपने जिक्र किया, उसका हवाला दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये सवाल कई डिफेंस एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। ये सवाल नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। और ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने नो इंट्रूजन कहा। फिर उसके बाद बातचीत आ गई कि नहीं, यहाँ तक आए हैं, इस फिंगर तक हैं, इस फिंगर के आगे हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्र को भरोसे में लेना चाहिए। देखिए, पूरा देश खड़ा रहेगा, क्योंकि हम शांति की पहल वाले देश हैं, लेकिन शांति स्वाभिमान की कीमत पर नहीं होगी और कतई नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री जी को हम भी संदेश देना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो पूरी डिप्लोमेसी हमारी रही है, उसमें चूक हुई है। चाइना के एक्शन को थोड़ा सा उसके बारे में सोच समझ विकसित करने में।